वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वैसे तो गाइस कमाल बात ये है कि भाई साहब जो भी फिल्म लगभग 2 महीने दूर होती है अपनी रिलीज से या 1 महीना भी दूर होती है अपनी रिलीज से, तो उसकी अपडेट्स बहुत कम होती हैं। बट गाइस जब से ना सालार का क्लैश डन हुआ है ना डंकी के साथ, तब से गाइज इन दोनों ही मूवीज को लेकर, चाहे वो भाई साहब सालार हो चाहे वो भाई साहब डंकी हो, इन दोनों को लेकर इतनी अपडेट्स आ रही हैं कि भाई लोग मैं क्या बात करूं। मतलब कि कल मैंने गाइज आपको शोज टाइमिंग के बारे में अपडेट दी थी कि भाई साहब मेकर्स प्लान कर रहे हैं कि वो इंडिया के अंदर भाई साहब जो अपना सालार का फर्स्ट शो स्टार्ट करेंगे वो रात को ही 12 साढ़े 12 बजे स्टार्ट कर देंगे। आज उसको भी लेकर एक और अपडेट आई है। आज तो मतलब कि पहले तो कल इंडिया को लेकर आई थी, आज ओवरसीज को लेकर आ गई। दूसरी तरफ से भाई साहब ट्रेलर को भी लेकर न्यूज आ गई और दूसरी साइड पे डंकी है, डंकी को लेकर भी गई अपडेट आ रही है, वो भी मैंने कल आपको बताई थी। मतलब कि कमाल बात ये है कि इस टाइम अपकमिंग बड़ी बड़ी मूवीज आने वाली हैं, लाइक टाइगर 3 भाई इस साल की वो बिगेस्ट फिल्म है, इस पर मुझे कोई डाउट नहीं है। और वो जब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी, आप लोग देखिए, मैं आप सबको पता भी है कि काफी टाइम से बोल रहा हूं कि टाइगर 3 डे 1 के अंदर हिंदी बेल्ट से 70 करोड़ कमा सकती है। कितना? 70 करोड़ कमा सकती है हिंदी बेल्ट से डे 1 में। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं तो मुझे कुछ पता है ना, क्योंकि गाइस मैं काफी लॉन्ग टाइम से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख रहा हूं, बता रहा हूं। मुझे पता होता है कि इस फिल्म का कितना पोटेंशियल है, कि ये फिल्म कितना कर सकती है। सो एक बात करने का मकसद ये है कि अभी अपकमिंग टाइगर 3 आने वाली है, उसके बाद गाइस आने वाली है एनिमल, उसके बीच में भी काफी सारी मूवीज हैं, बट उनकी ज्यादा बात नहीं हो रही। कल भी मेरी एक यूट्यूबर से बात हो रही थी कि भाई यार अभी डंकी सालार, ये सालार डंकी को आने में 2 महीने हैं, लेकिन अभी भी बात सिर्फ इन्हीं की हो रही है भाई, और अभी अपकमिंग टाइगर 3 है उसकी बात ही नहीं हो रही। तो वो कहते हैं हाँ यार ऐसा आज से पहले नहीं हुआ, हिस्ट्री में बड़े बड़े क्लैशेस हमने देखे हैं, बड़े बड़े क्लैशेस देखे हैं, बट ये जो क्लैश है ये सबसे यूनिक और कमाल होने वाला है। और ये मैं बात एक बार फिर से क्लियर कर दूं, बहुत से लोग क्लैश को लेकर अपने माइंड में ये थ्योरी रखते हैं कि एक फिल्म फ्लॉप एक फिल्म हिट। नहीं भाई साहब, बहुत से ऐसे क्लैशेस हुए हैं जिनमें दोनों मूवीज हिट गई हैं, दोनों मूवीज ब्लॉकबस्टर गई हैं, और बहुत से क्लैश ऐसे भी गए हैं जिनमें दोनों मूवीज फ्लॉप गई हैं। यस, तो ये सिनेरियो मत सोचिएगा कि भाई साहब एक मूवी फ्लॉप एक मूवी हिट होगी। मेरी नजर में तो भाई साहब ये दोनों मूवीज ही अनलिमिटेड पैसा कमा सकती है। दोनों में भाई साहब 1000 करोड़ करने का पोटेंशियल है, दोनों में 2000 करोड़ करने का पोटेंशियल है। खैर दोस्तों, सारी बातें छोड़कर सालार को लेकर कुछ और कमाल की अपडेट्स आई हैं, जो मैंने आपको कल गई फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टाइमिंग्स बताई थी, उसको लेकर फर्दर अपडेट्स आई हैं, ट्रेलर को लेकर न्यूज आई है। तो इससे पहले कि बताऊं, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो भाई लोग, सबसे पहले तो मैं आपको शोज की अपडेट दूंगा, उसके बाद ट्रेलर पर चलते हैं। तो सबसे पहले शोज गाइस, मैंने आपको कल डायरेक्टली टाइमिंग बता दी थी कि मेकर्स प्लान कर रहे हैं 12:30 बजे फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अभी जो न्यूज मिली है उसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर फर्स्ट डे फर्स्ट शो मेकर्स प्लान कर रहे हैं 22 दिसंबर के, मतलब जैसे ही स्टार्ट होगा रात के टाइम 12 बजे एग्जैक्टली, और वो पहला शो स्टार्ट होगा बेंगलुरु के अंदर। यस, मेकर्स बेंगलुरु के अंदर प्लान कर रहे हैं 12 AM का फर्स्ट डे फर्स्ट शो। तो इसके साथ गाइस ओवरसीज का भी आया, यानी कि ये तो इंडिया के अंदर पहला शो बेंगलुरु में स्टार्ट होगा ना, वर्ल्ड वाइड ओवरसीज के अंदर जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो स्टार्ट होगा वो 21 दिसंबर को स्टार्ट होगा, और स्टार्ट भी होगा यूएसए के अंदर, और जो टाइम होगा वो होगा 10 PM। मुझे नहीं क्लियर कि ये 10 PM इंडिया के अकॉर्डिंग है या यूएसए के अकॉर्डिंग, क्योंकि बड़ा एक कंफ्यूजिंग हो जाता है। IST वो टाइमिंग वगैरह, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ओवरसीज का टाइम बड़ा मिक्सअप हो जाता है यार, समझ नहीं आता। तो ये जो भी है देख लीजिएगा, लेकिन बस मेरे पास जो न्यूज आई है उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड फर्स्ट शो इन यूएसए 21 दिसंबर 10 PM। अब ये कैसे क्यों है ये देखना आप लोगों ने है, बट गाइस देखिए यहां पर बताने का मकसद ये है कि अभी तक तो मेकर सिर्फ इंडिया के अंदर ही प्लानिंग कर रहे थे ना, लेकिन ओवरसीज को भी ये लेकर चल रहे हैं। तो खुद सोच ले कि ओवरसीज में कितनी बड़ी तबाही आने वाली है। मैं आपको यहां पर बताता चलूं, ओवरसीज के अंदर अभी फिलहाल 3 मूवीज नंबर 1 पर हैं। डे 1 में गाइस, डे 1 में जिन्होंने ओवरसीज में सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी, नंबर 1 पर है गाइस बाहुबली 2, ऑफ कोर्स डार्लिंग प्रभास का ही नाम है। अब गाइस मैं आपको यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं ना, डार्लिंग प्रभास मतलब बाहुबली 2 में जो रिकॉर्ड्स है ना, डार्लिंग प्रभास का नाम कम लिया जाता है।
उसकी रीजन यह है कि उस फिल्म के डायरेक्टर थे एस एस राजामौली, और जिस फिल्म के डायरेक्टर एस एस राजामौली होते हैं ना, एक सिंगल वही फिल्म ऐसी होती है जिसको जिसको ऑडियंस कहती है कि ये एस एस राजामौली की फिल्म है, एस एस राजामौली की फिल्म ने रिकॉर्ड क्रिएट की है। उस फिल्म के अंदर जो एक्टर्स होते हैं उनके नाम बहुत कम लेते हैं, लेकिन दूसरी जितनी भी डायरेक्टर्स हैं, चाहे इवन के प्रशांत नील की लास्ट फिल्म KGF चैप्टर 2 थी 1000 करोड़, लेकिन हम अब बोलते हैं कि रॉकी भाई ने 1000 करोड़ किए। लेकिन ट्रिपल आर में रामचरण NTR ने 1000 करोड़ किया, हम ऐसा बहुत कम बोलते हैं, हम कहते हैं कि एस एस राजामौली की फिल्म थी 1000 करोड़ की है। दैट्स व्हाई अब बाहुबली 2 ओवरसीज में नंबर 1 पर है, लेकिन रिकॉर्ड बोला जाता है एस एस राजामौली का, इवन के प्रभास भी बोलते हैं, बट बहुत कम। बता मैं ये रहा था, ओवरसीज के अंदर डे 1 में अभी तक जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है भाई साहब डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, वो है भाई साहब डार्लिंग प्रभास की फिल्म बाहुबली 2, जिसने ऑलमोस्ट 10 मिलियन US$ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। फिर उसके बाद जो नंबर 2 पे रिकॉर्ड था, अभी वो पहले था RRR का, अब हो चुका है लियो का। मुझे ये तो नहीं पता कि लियो ने कितने कमाए, आई थिंक सो 9 पॉइंट समथिंग मिलियन डॉलर्स हैं। फिर उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है RRR ने भी ऑलमोस्ट 8.88 मिलियन डॉलर्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी, और नंबर 2 पे थी, अभी नंबर 3 पे आ चुके हैं। तो ये 3 मूवीज हैं जिन्होंने डे 1 में ओवरसीज में सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। नंबर 1 बाहुबली 2, नंबर 2 लियो, नंबर 3 भाई साहब आ जाते हैं RRR। सो अब इजीली मेकर्स की यही प्लानिंग है कि भाई उन्होंने नंबर 1 पे आना है। यस, अब देखिए RRR ने यूएस मतलब ओवरसीज से कितनी कलेक्शन की डे 1 में, 8.88 मिलियन, और यूएसए के अंदर RRR को ऑलमोस्ट गाइज 1150 लोकेशंस पर रिलीज किया गया था। बट अब सालार को देखते हो तो 2000 लोकेशंस ओनली यूएसए नॉर्थ अमेरिका। उसके अलावा गल्फ की छोड़ दो, यूएई एंड गल्फ में जितने सालार के फैंस बैठे हैं ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, भाई फाड़ डालेगी। यूएई एंड गल्फ की जो ऑडियंस है ना, आप समझिए कि वो ऑडियंस देसी टाइप है। देसी टाइप क्या मतलब कि इंडिया के ही लोग या पाकिस्तान के लोग या बांग्लादेश के लोग, मतलब एशिया के ही लोग ना, वो यूएई, दुबई, शारजा जो स्टेट्स हैं वहां पे जाके बसे पड़े हैं। यस, इन्होंने ही फिल्म देखनी है, और ये लोग देसी हैं। ये लोग सालार का कितना बेसब्री के साथ वेट कर रहे हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे रिपोर्ट्स मिलती रहती है, मैं बैनर्स देखता रहता हूँ एटसेट्रा। मतलब कि ये फिल्म अपने आप में पोटेंशियल रखती है डे 1 में सारे रिकॉर्ड्स ओवरसीज की भी बीट करना। तो मेकर्स ना, बता ही मैं ये रहा था कि मेकर्स ना सिर्फ इंडिया के अंदर एक बड़ी ओपनिंग लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, बल्कि मेकर्स ओवरसीज में भी बड़ी ओपनिंग लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, प्रशांत नील से बहुत बड़ी मिस्टेक्स हुई थी KGF चैप्टर 2 के टाइम, उन्होंने ओवरसीज में उस लेवल की प्रमोशन नहीं की थी। दैट्स व्हाई भाई KGF 2 ने उसकी टोटल कलेक्शन है 1250 करोड़, जिसमें 1000 करोड़ तो इंडिया से आया पड़ा है, सिर्फ 1000 करोड़ इंडिया से आया पड़ा है, बाकी कुछ कलेक्शंस ओवरसीज हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनता है भाई साहब। तो दैट्स व्हाई मेकर्स की ये प्लान है कि ओवरसीज को भी अगर सही से कैप्चर कर लिया जाए और फिर साथ पॉजिटिव रिव्यूज आए, तो भाई डे 1 में 200 करोड़ इजीली गाइस ये फिल्म कैप्चर कर सकती है, नो डाउट अबाउट इट। खैर दोस्तों, ये तो बात होगी शोज की टाइमिंग्स वगैरह की। नाउ चलते हैं ट्रेलर पे। ट्रेलर की गाइस एक न्यू रिपोर्ट आई है, न्यू अपडेट आई है, जो सब फैंस को पता चल चुकी है, और फैंस ने मेरी बैंड बजा के रखी है कि आपने वीडियो में क्यों नहीं बताया ये वो ये। तो गाइस देखिए, मुझे कंफर्म नहीं था, क्योंकि पहले भी अभी देखो ना यार, हम आप सबको याद होगा टीजर की रिलीज डेट में कितनी बताता था, सालार की टीजर इस मंथ इस डेट पे, इस मंथ इस डेट पे, मेकर्स ने बोला ये क्या नहीं आता था। सेम अभी भी देखो, जो मैंने 2 ट्रेलर्स बताए थे, एक ट्रेलर ने आना था बर्थडे पे डार्लिंग प्रभास की, अब वो कोई न्यूज नॉर्मल सोर्स से नहीं आई थी। आप समझिए, सिंपल अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो टीम मेंबर्स होते हैं, टीम की किसी बंदे ने बताया था कि मेकर्स ये प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड टाइम मेकर्स चेंज कर देते हैं और ये बोला गया कि भाई साहब ट्रेलर रेडी नहीं है या टीजर रेडी नहीं है, तो अब इसको क्या ही बोल सकते हैं। तो दैट पे मुझे अब इन अपडेट्स पे बिलीव नहीं होता कि टीजर, ट्रेलर या वीडियो कंटेंट कब आने वाला है। लेकिन जो न्यूज आई है मैं आपको वो देता हूं। न्यूज के अकॉर्डिंग भाई साहब दिवाली पे यानी कि 12 नवंबर को भाई साहब सालार का ट्रेलर आने वाला है, जिसपे मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि अब सीन ये है, अगर तो 2 ट्रेलर हैं फिर तो समझ में आती है ये बात कि भाई साहब दिवाली पे कुछ आ सकता है। बट अगर एक ट्रेलर है तो अभी दिवाली आएगी, दिवाली मतलब कि ऑफ कोर्स नवंबर का मतलब नवंबर के बाद दिसंबर है, दिसंबर में इस फिल्म ने रिलीज होना है।
तो अगर तो ये एक ट्रेलर है, एक ही ट्रेलर है, तो इस एक ट्रेलर को ये लोग इतनी जल्दी रिलीज नहीं करेंगे। मतलब आप खुद सोचो, अगर एक ही सिंगल वीडियो कंटेंट है ट्रेलर की नजर में, उसको ये लोग कब रिलीज करते हैं भाई साहब? 12 नवंबर को रिलीज कर देते हैं। 12 तारीख को रिलीज कर दिया, पीछे मंथ खत्म होने में 18 दिन है, यस 18 डेज बचते हैं। और फिर अगले मंथ दिसंबर में भी इसने कोई फर्स्ट वीक में नहीं आ जाना, थर्ड वीक में आना है, 22 दिन वो बचते हैं। मतलब कि 1.5 मंथ पहले ये लोग कभी भी ट्रेलर को रिलीज नहीं करेंगे। ट्रेलर का गाइस मतलब क्या होता है? ट्रेलर का मतलब ये होता है कि भाई ट्रेलर के अंदर आप अपनी फिल्म के सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स डाल के ऑडियंस को दे दो, ताकि ऑडियंस देख के एक दफा पगला जाए और कहे कि ये फिल्म तो देखनी ही देखनी है। तो दैट्स व्हाई मेकर्स हमेशा कोशिश यही करते हैं कि भाई वो ट्रेलर को मूवी की रिलीज डेट से 10 दिन या 15 दिन पहले रिलीज करें, ताकि वो 10 से 15 दिन पहले देख लें, उनको पसंद आ जाए ट्रेलर, वो बोले कि यही फिल्म देखनी है, तो अगले 10-15 दिन उनके माइंड से इस चीज के ट्रेलर का ख्याल ना निकले। लेकिन 1.5 मंथ पहले ट्रेलर को रिलीज करना भाई समझ से बाहर है, क्योंकि 1.5 मंथ पहले जब ट्रेलर रिलीज कर देंगे तो फैंस को तो याद रह जाएगा। न्यूट्रल ऑडियंस बोलेगी कब आया था सालार का ट्रेलर, अच्छा तब आया था, हाँ देखा था, ठीक था, ये वर्ड्स होते हैं। लेकिन अगर 2 ट्रेलर्स हैं, देन दिवाली पर आना मेरी नजर में सबसे परफेक्ट एंड सबसे बड़ी रिलीज डेट हो, मतलब सबसे बड़ी रिलीज होगी तब आएगी। क्योंकि गाइस देखिए, ऑफ कोर्स अगर दिवाली पर आता है तो सालार का ट्रेलर भी आएगा और साथ गाइस दिवाली भी होगी, और उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो टाइगर 3 भी आएगा, और उसके साथ हिंदी में ये चल भी जाएगा। बाकी अगर मुझे लगता है कि अगर तो मेकर्स ने रिकॉर्ड्स बनवाने हैं, फिर ये लोग कभी भी गाइस सालार का ट्रेलर दिवाली पर रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि दिवाली एक इवेंट है, लोग इवेंट एंजॉय कर रहे होंगे, टाइगर 3 एंजॉय कर रहे होंगे, वो किधर सालार का ट्रेलर देखेंगे? बहुत कम। हाँ ये हो सकता है कि मे बी दिवाली से एक दिन पहले आ जाए, ये चांसेस हो सकते हैं। बाकी अभी इसके बारे में कोई ऑथेंटिक अपडेट नहीं आई, जैसे आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग।